हमारे चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2023 के लिए उर्दू पेडागोजी के गालिबन 18 क्वेश्चंस का हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। वो बच्चे जो समाज से महरूम होते हैं, अक्सर महरूम रह जाते हैं, यानी कि जो बच्चा सुनने से कासिर रहता है, अमूमन वो बोलने से भी कासिर रहता है। चूँकि समाज से महरूम वाले बच्चे देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, मगर बोलने से कासिर रह जाते हैं। अमूमन आम भाषा में गूंगा अक्सर बहरा होता है। अपने जज्बात को दूसरे इंसान। अच्छा, मैं जानकारी के लिए यहाँ बता दूँ कि लफ्ज़ ज़हन का इस्तेमाल करके कहीं आप दूसरी तरफ ना चले जाएं। जवाब ज़ुबान ही होगा चूँकि अपने जज्बात को पहुँचाना है और ज़ुबानी होगा। निसाब तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है यहाँ पर, तो आप जहन में ना जाएं। अगला सवाल देखेंगे, ज़बान की शक्लें। उर्दू पेडागोजी की जहाँ तक बात है तो उसकी रौ से ज़बान की कई एक शक्लें हैं, मगर मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो ज़बान की दो शक्लें होती हैं। हम जब सीखते हैं किसी ज़ुबान को, दो रूप में हम उसे सीखते हैं, तकरीरी और तहरीरी। इसलिए सही जवाब होगा यहाँ पर तकरीरी और तहरीरी। सरसरी मुताला, जैसा कि लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, जब आप किसी किताब, नॉवेल, पेपर, अखबार, किसी भी चीज़ का सरसरी मुताला करते हैं, मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ की तलाश में हैं, यानी कि मखसूस नुकात ढूंढे जाते हैं। आपको यहाँ कोई मतलब अख़ज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जबकि अख़ज़ करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं पढ़ते। और तफरी तबाह का ख्याल तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है। इसलिए सही जवाब होगा मखसूस नुकात ढूंढे जाते हैं। मुबाहिसा सरगर्मी है। जब आप मुबाहिसा करते हैं, बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ का यानी सुनते हैं और सुनाते हैं। गोया कि सुनना है, सुनाना मतलब आप सुना रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं। तो बोलने और सुनने की जो सरगर्मी है वही मुबाहिसा कहलाती है। अभी आगे चल करके मुबाहिसा की अक़साम भी हम लोग देखेंगे। नावल पढ़ना है। जब आप नावल पढ़ते हैं, अमूमन नावल लंबी दास्तान की किताब होती है, लंबा कुछ पढ़ना पड़ता है, तब आप अगर सरसरी मुताला करते हैं तो शायद आपको समझ में ना आए। इसलिए अख़ज़ी मुताला करना है नहीं, ये आज़ाद मुताला कहलाता है नावल का पढ़ना। सरसरी मुताला हम लोग एक बार देख चुके हैं, अख़ज़ी मुताला आगे ज़रूर देखेंगे। तो आज़ाद मुताला, नावल का पढ़ना आज़ाद मुताला में रखा जाता है। किताब का सबक पढ़ना। जब कभी आप किताब पढ़ते हैं तो आपका जो इंटेंशन होता है पूरे उस चैप्टर का या उस किताब का आपको एक निचोड़ निकालना होता, मतलब समझना होता है। यहाँ अगर सरसरी करते हैं तो आपको कुछ बातें समझी जाएंगी, कुछ नहीं। इसलिए आपको यहाँ पे अख़ज़ी मुताला करना है, किताब का सबक पढ़ना। इश्तिहार ढूंढने के लिए अखबार का पढ़ना, जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि अखबार का पढ़ना आम तौर से, चाहे जो चीज़ भी ढूंढने के लिए हो, चाहे इश्तिहार ढूंढे, कोई ख़ास खबर ढूंढे, कुछ भी ढूंढे, अखबार है तो आप सरसरी मुताला ही करेंगे, लंबा सा होता है। अब यहाँ ज़रा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि नावल का पढ़ना आज़ाद मुताला कैसे है इश्तिहार का, जबकि दोनों में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इम्तहान में क्वेश्चन पेपर, सवाल या पर्चा को पढ़ना। अब यहाँ काफ़ी गौरतलब बात है, सरसरी मुताला करेंगे नहीं आप, इसलिए कि अगर सरसरी मुताला करते हैं तो आपका कोई ख़ास नुक्ता तो आप ढूंढ लेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपका इम्तहान भी ख़राब जा सकता है। इसलिए इम्तहान में सवाल या पर्चा का पढ़ना गिरा मुताला कहलाता है, गरचे आप सरसरी भी कर सकते हैं। मुबाहिस की वो किस्म जिसमें पेपर पढ़ा जाता है, जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मुबाहिसा की किस्म भी बयान करूँगा। तो आमतौर से ऐसा डिबेट जहाँ पे पेपर पढ़ के सुनाया जाता है वो सेमिनार कहलाता है। आपने कई एक सेमिनार देखे भी होंगे, वहाँ पर हर सुखनवर लिखने वाला अपने मवाद का लिखित रूप में लेके जाता है और उसको सबमिट करता है, वो सेमिनार कहलाता है। और बुनियादी तौर पर मुबाहिसे की अक़साम हैं।
जैसे कि एक तो सेमिनार भी मुबाहिसे के एग्ज़ाम में पढ़ता है, मगर बुनियादी तौर पर देखें उसके साख्त के रो से, साख्ती एतबार से तो दो है, एक बेसाख्ता और एक बासाख्ता, जिसको मुनज़्ज़म मुबाहिसा कह सकते हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर मुबाहिसे की दो एग्ज़ाम हैं, गरचे सेमिनार भी उनके एक एग्ज़ाम में आता है। अगला सवाल देख लेंगे, इमला लिखना सरगर्मी है, यानी स्पेलिंग जब आप लिखते हैं गोया के ज़बानी लिखना होता है इमला दुरुस्त करने के लिए, तो यहाँ पे सुनने सुनाने से कोई बात नहीं बनती है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गोया के इमला लिखना दरअसल लिखने की सरगर्मी है, आपकी राइटिंग ठीक होती है, इसमें आपका स्पेलिंग ठीक होता है, इसलिए ये लिखने की सरगर्मी कहलाती है। कौन सा तरीका तलफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर देता है? किसी भी ज़ुबान को अच्छे तरीके से पढ़ना, बोलना और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एक जैसे मैं बताऊं कि कारी जो होते हैं कुरान शरीफ के तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो अदा करते हैं उसको कारी कहलाते हैं, यानी कि क़िराअत करने वाले को कारी कहा जाता है। तो जब आप किसी ज़ुबान को पढ़ते हैं और तलफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर देते हैं तो वो क़िराअत का तरीका कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क़िराअत का तरीका। अगला देखेंगे, मादरी ज़ुबान पर आपको इन्हिसार नहीं करना है दूसरी ज़ुबान सीखने के लिए, तो वो तरीका क्या कहलाएगा? तो उसको बिलवास्ता तरीका हम लोग बोलते हैं, यानी कि डायरेक्टली आप जो है किसी ज़ुबान की, अपनी मादरी ज़ुबान की मदद लिए बग़ैर किसी दूसरी ज़ुबान को सीखते हैं। अमूमन जो हम लोग दूसरी ज़ुबान या कि अंग्रेज़ी सीखते हैं तो अपने मादरी ज़ुबान की बुनियाद पर सीखते हैं, लेकिन अगर इसको छोड़ के सीखा जाए तो बिलवास्ता तरीका कार कहलाएगा। और जैसा कि अगर अपनी आप मादरी ज़ुबान सीखते हैं तो फिर इसके लिए कोई बिलवास्ता तरीका या तर्जमा का या क़िराअत का तरीका नहीं, बल्कि आप अपने माहौल के इर्द गिर्द अपने मादरी ज़ुबान लोगों से सुनते हैं और धीरे धीरे आप बोलने की कोशिश करते हैं, और इस तरह आपकी मादरी ज़ुबान पर आप अबूर हासिल कर लेते हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा सुनने और बोलने के तरीके ही से आप मादरी ज़ुबान सीख लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सेहत तलफ़्फ़ुज़ पर कम ज़ोर दिया जाता है, यानी कि ज़ुबान सीखते सीखते जब आप तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान कम दें या नाक बराए नाम दें, ऐसा जो तरीका होगा तर्जमा का तरीका होगा। इसलिए कि तर्जमा के तरीके में आपको आमतौर से वोकैबुलरी यानी अल्फाज की दुरुस्तगी पर और इमला पर ध्यान दिया जाता है, वहाँ तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान दिया नहीं जाता। इसलिए सही जवाब होगा तर्जमा का तरीका। अगला सवाल देखेंगे, क़िराअत व किताबत पर ज़ोर दिया जाता है। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, क़िराअत का तरीका ही सही जवाब होगा। तर्जमा का तरीके में क़िराअत पर कोई ज़ोर नहीं दिया जाता। बिलवास्ता तरीका मादरी ज़ुबान से रिलेटेड है, सुनने और बोलने का तरीका भी मादरी ज़ुबान से रिलेटेड है, तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा क़िराअत का तरीका। अगला सवाल देख लेंगे, इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ का काम, यानी कि जब किसी क्लास में उस्ताद और तालिब इल्म आपस में गुफ्तगू करते हैं, किसी ज़ुबान पर बातचीत होती है, तो अमूमन तलफ़्फ़ुज़ तो दोनों की अदायगी होती है, मगर इस्लाह का काम उस्ताद का होता है। यानी कि कोई तालिब इल्म अगर किसी लफ्ज़